बिल्कुल जी, जमशेद बागवान जो है वो मौजूद हैं, उनसे चूंकि वो पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हैं तो अब उनसे पूछते हैं कि ये कैसा वाकया था और इससे पहले आया उनको थ्रेट थी करें। जमशेद साहब, एक दो पहले जो 19 मार्च को जो है बम रखा गया था, उसके बाद 6 अप्रैल को जो है वो दस्ती बम फेंका गया और आज फिर, तो क्या पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम की थी या ये वाकयात क्यों पेश आ रहे हैं जी? खुद मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों मुझे निशाना बनाया जा रहा है। और ये तीसरी दफ़ा है। इससे पहले मैंने बताया था, मैंने पुलिस वालों को भी बताया कि ना मुझे कोई धमकी मिली थी इससे पहले, न इसके बाद, न पहले बम वाले के बाद, न उससे पहले और ना अब तक। जहाँ तक पुलिस है वो तफ्तीश कर रही है। उन्होंने मुझे पिछले महीने भी बताया कि उन्होंने जो ग्रुप है वो आइडेंटिफाई किया और 2 लोग गिरफ्तार भी किए हैं। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद जो आज उन्होंने हमला किया है और वो काफ़ी शिद्दत उन दोनों धमाकों से शिद्दत में भी है, तो इसका अंदाज़ा है कि वो लोग अभी तक है और मुतहरिक भी हैं और इधर ही हैं। जमशेद, आपको इससे पहले कोई धमकी मिली थी या कोई पेशावराना अमूर के फराइज के सिलसिले में कोई बात है? बिल्कुल नहीं। मैं कोई 18 साल से इस फील्ड में हूँ और मुझे कभी किसी छोटी बड़ी सियासी गैर सियासी किसी तंजीम से मुझे कोई धमकी नहीं मिली। जहाँ तक पुलिस वालों का ख्याल है, उनका ख्याल है कि ये बदतखोरी की वारदात है, लेकिन अभी तक मुझे कोई इसमें धमकी नहीं मिली, न उससे पहले न उसके बाद, और ना ही कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपके साथ ही काम करता रहा हूँ काफ़ी अरसे से, 10-15 साल से, तो कभी कोई ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। जमशेद साहब, आज तक तो जितने लोगों को बत्ते की धमकियां मिलती नहीं थी वो तो या तो लैंडलॉर्ड हैं या उनके बार हैं या बहुत अमीर हैं। वो जर्नलिस्ट के पास क्या होगा कि उसको जो है बत्ते की धमकी मिलेगी और पुलिस वाले ये कहेंगे जी कि भत्ता है? मेरा ख्याल में पुलिस भी खुद जान छुड़ा रही है, क्योंकि एक लहर चल पड़ी है बत्ताखोरी की, तो ये उसमें उसको भी शामिल कर रहे हैं ताकि जो है उसको एक अमूमी केस बनाया जा सके। लेकिन जिस तरह आपको जाहिर है कि पहली दफ़ा उन्होंने टारगेट किया, दूसरी दफ़ा टारगेट किया और आज तीसरी दफ़ा, तो मेरे पूरे इलाके में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें नुकसान ना हुआ हो। और ये अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो महफूज रही है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो माली नुकसान है वो मेरी वजह से मेरे अहले इलाका भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन सलाम है उनको, ये मेरे साथ अभी भी खड़े हैं और मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। मुर्तज़ा या मिशेल, आप कुछ पूछना चाहते हैं जमशेद साहब से कोई सवाल? बिल्कुल, इनसे जरा पूछिएगा कि नासिर दुरानी साहब हैं, CCPO एजाज खान साहब हैं, SP सिटी मुस्तफ़ा साहब हैं, किसी शख्स ने इनसे राबता नहीं किया और ख़ास तौर पर KP की गवर्नमेंट की तरफ से कोई राबता नहीं किया गया? जमशेद साहब, चूंकि IG यहाँ पर मौजूद हैं, CCP हैं, CCPO हैं या सूबाई हुकूमत, किसी ने राबता इन जब से वाक़यात हुए हैं और आज का जो बड़ा वाक़या है इससे कोई राबता हुआ है? जी, पुलिस तो फिर भी अच्छी है, उन्होंने काफ़ी मेरी जो कहानी है वो बड़े दिल के साथ सुनी है। लेकिन जो हुकूमत है उसका रवैया काफ़ी अफसोसनाक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, खुद आपको अंदाज़ा है जहांगीर साहब के किसी ने हुकूमत में किसी ने राब्ता नहीं किया उस वक्त तक, जब तक मैंने खुद इमरान खान साहब को शिकायत नहीं की थी। उनके सेक्रेटरी को मैंने बाकायदा शिकायत की थी कि किसी ने हुकूमत में मुझे पूछा नहीं। तो फिर कुछ लोगों ने मुझे टेलीफोन किया था, लेकिन अब की बार भी इस तरह है कि ना हुकूमत जो आला सतह पर है उसने मेरा कोई ख्याल रखा है, ना कोई मुझे सिक्योरिटी बंदोबस्त किया, ना मुझे फराहम करने की कोई पेशकश की है। इतना भी नहीं किया और जो वज़ीर इत्तलाआत है कि वो मेरे साथ कुछ हमदर्दी का इजहार ही करते। अल्लाह का शुक्र है, मुझे इनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खुद मुझे पुलिस ने सिक्योरिटी देने की कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है कि उसके भी बड़े मसले होते हैं। हम गरीब लोग हैं, ना हम उनको रिहाइश मुहैया कर सकते हैं, ना हम उनको ले जा सकते हैं। हम खुद छोटी सी गाड़ी में 2 लोग जाते हैं तो तंग हो जाती है, तो हम पुलिस वालों की सिक्योरिटी का क्या करेंगे। लेकिन अफसोस है मुझे PTI की हुकूमत पे कि उन्होंने अभी तक कोई ना मुझसे पूछा ना कोई रब्ता किया। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। उन्होंने कहा था कि हम तब्दीली लेके आएंगे, लेकिन 18 साल में जब से मैं सहाफ़त करता रहा हूँ मुझे किसी ने निशाना नहीं बनाया। लेकिन इस हुकूमत में आकर 3 दफ़ा मेरे घर को, मेरे बच्चों और मेरे इलाके को निशाना बनाया गया है। जमशेद साहब, क्या रीजन हो सकती है, क्या वजह हो सकती है? जी एहतिशाम, बात यह है कि सिर्फ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, तो वफाकी हुकूमत को भी पूछना चाहिए था। एक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जमशेद बागवान, सहाफती जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तीसरा हमला इन पर हो गया है और परवेज रशीद हमारे वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने या वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या उन्होंने किसी ने पूछा? सूबाई हुकूमत ने तो खैर ये बता रहे हैं कि बिल्कुल इनको नहीं पूछा इस सारे वाक़यात के बाद। बिल्कुल जमशेद साहब, सूबाई हुकूमत की तो अपनी बात है, लेकिन विफाकी हुकूमत ने नहीं पूछा, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं और जो है बैन अल-अक़वामी जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि आप बाहर भी जा चुके हैं। वहाँ पे किसी हुकूमत, विफाकी सूबाई किसी ने रब्ता नहीं किया। और चूंकि 1 घंटा इस वाक़े के हो चुका है तो अब भी किसी ने रब्ता नहीं किया। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत, सूबाई वज़ीर इत्तलाआत, किसी ने वे यही जहांगीर साहब कोरोना रहा था, जब घर में सूबाई हुकूमत हमारी नहीं पूछेगी तो वफाकी हुकूमत तो बड़ी दूर है। जब घर वाले नहीं पूछते, जो रोज़ाना मिलते हैं वो हमारा ख्याल नहीं रखते, तो इस्लामाबाद तो उनके बड़े मसले हैं। उनको ताहिरुल कादरी
कादरी साहब है, उनके पास इमरान खान साहब भी है। यहाँ पे गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखिए 3 महीने हो गए हैं, कोई तफ्तीश नहीं आई, कोई अदालत में केस नहीं गया, न किसी ने कुछ किया है। तो ये इस तरह ही चल रहा है पाकिस्तान में। हम भी पाकिस्तानी है तो सब्र करेंगे और इसके अलावा कोई क्या कर सकता है। जी।